आप सिर्फ एलिगेशंस लगाएंगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगी, वुमेन कार्ड खेलेंगी और ये सोचेंगी दैट यू गॉट द लाइसेंस। आप किसी का भी चीर हरण कर देंगी ऑनलाइन और कुछ भी उसके बारे में नैरेटिव सेट करेंगी और पुलिस आपके नैरेटिव पे आके उस आदमी को अरेस्ट कर लेंगी। आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आप लाइव थी, आपने लाइव कुछ नहीं खाया। नमस्कार, मेरा नाम परीक्षित गुप्ता है और मैं प्रशांत शर्मा का ब्रदर इन लॉ जीजा हूं। पिछले 2 दिनों से आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जम्मू की एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर जिनका नाम रोनिशा सत्ती है, वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे और काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं मेरे ब्रदर इन लॉ प्रशांत शर्मा पे, मेरे परीक्षित गुप्ता पे और मेरी वाइफ रिया गुप्ता पे। और शुरू करते हैं रोनिशा सत्ती जी से, फिर बाकी वालों पे भी आएंगे। रोनिशा सत्ती जी ने अपने लाइव में आकर कहा कि उन्होंने हमारी फैमिली को 10 से 15 लाख रुपए दिए और जब उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई पैसे देने की और उन्होंने हमें कन्फ्रंट किया तो मेरे ब्रदर इन लॉ प्रशांत शर्मा ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद प्रशांत शर्मा, मैं और मेरी वाइफ, हम उसको कंटिन्यूसली हरास कर रहे हैं। उसका कोई सोशल मीडिया पे पेज है जिस पे हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे वो मेंटली इतनी ट्रॉमेटाइज होगी और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, which is very unfortunate, but though she survived and it is very good that she survived, and we wish her a speedy recovery because this was not the thing that we wanted. Now coming to the point that her first allegation was that she has given us somewhere around 10 to 15 lakh rupees. I am talking about रोनिशा only. मैं सिर्फ अभी रोनिशा की बात करूंगा, उसके बाकी घर वालों के बयान के बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये है प्रशांत शर्मा की एक्सिस बैंक की स्टेटमेंट, जो कि हमारी एफआईआर के एनेक्स्चर में भी है, चार्जशीट में भी है और कोर्ट में भी दर्ज है। अब रोनिशा सत्ती जी का कहना यह है कि हमारी पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट है, हमारा कोर्ट इतना इनकम्पिटेंट है जो इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेगा। अगर आपने प्रशांत शर्मा को पैसे दिए हैं एंड ही ओज यू मनी, देन द कोर्ट विल डिसाइड दैट और आपका जो जायज़ बनता होगा आपको मिलेगा। अब आते हैं आपकी दूसरी एलिगेशंस पे, रोनिशा जी के हम आपसे पैसे मांगते थे। ये है रोनिशा सत्ती की प्रशांत शर्मा के साथ चैट, जिसमें वो लिख रही हैं, यार मुझे 2 लाख चाहिए कल, मेक दिस पॉसिबल प्लीज 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 प्लीज, वाओ सेंड, भेजो। तो ये 2 लाख रुपए आप किस चीज के मांग रही हैं? ये है दूसरी चैट जिसमें आप लिख रही हैं, यार मैं रिंग देने हैं वापस, वो मेरे को पेमेंट मांग रहा है। जब पेमेंट आपने करनी ही नहीं होती है तो बोलते ही क्यों हो कि ले लो। अब आप जम्मू से ज्वेलर्स से शॉपिंग कर रहे हो एंड प्रशांत शर्मा आपको पैसे भेज रहा है, तो ये पैसे किस खाते में आ रहे हैं मैडम? सेकेंडली, आपने कहा कि मैंने प्रशांत शर्मा से कुछ नहीं मांगा। ये आप ही की चैट है डॉक्टर रोनिशा, जिसमें आप लिख रही हैं कि परसों से आई नीड अ ड्राइवर, कार, कार्ड एंड समवन हु बुक माई टिकट्स एंड होटल। ही सेज ओके, कल से क्यों नहीं, अकेली हूं, घूम लूंगी मैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैड बीन डिमांडिंग, राइट? Now coming to the other point, you have lots of chats जो हम शो नहीं करना चाहते because matter is sub judice। फिर आपका सेकंड एलिगेशन था कि प्रशांत शर्मा, उसका ब्रदर इन लॉ परीक्षित गुप्ता, who is me, has been harassing you, right? And we have been threatening you. Though we had filed a police complaint against you of cheating इन द पक्काडंगा पुलिस स्टेशन, और पक्काडंगा पुलिस स्टेशन से जब हमारी एफआईआर नहीं होती है हम लोग कोर्ट जाते हैं एंड वी ट्राई टू गेट दोज थिंग्स अप।
आप प्रशांत शर्मा को मैसेज करती हैं चैट पे, जिस पे आप ये कहती हैं कि मेरे बारे में कन्नव से बातें करना बंद कर दो, मैंने कन्नव पे 3 केस लगाए हैं, अच्छा नहीं होगा मुझे दुबई आकर आपके ऊपर एक्शन लेना पड़े, स्टे आउट ऑफ माई लाइफ, नहीं रहना ना साथ तो निकलो मेरी, बातें करते हो खुद दूध के दिलो है ये बेशरम। तो ये थ्रेटनिंग किसकी तरफ से है? ऑन 23rd of March आप in a position where I don't know you were drunk or under the influence of anything, you and Atish Shakti give call to my wife and threaten her of dire consequences. We have that chat also with us. Now, coming to the other part, that Prashant Sharma was demanding money from you. This is your another chat, जहां आप लिख रही हैं, don't talk to me stupid, I don't want to stay with you. He says okay better. You say कंजूस इंसान, कार्ड ही बंद कर दिया, मैं कुछ खाने आई थी, shame on you, मेरे से बात करी ना तो मुंह तोड़ दूंगी। आप तमीज दिखा रही थी प्रशांत शर्मा की रिकॉर्डिंग सुना के, जो कि वैसे तो इलीगल है किसी की रिकॉर्डिंग करना विदाउट हिज कंसेंट, वो भी आपने पूरी नहीं सुनाई। ये आपकी तमीज है बात करने की? सेकेंडली, आप उसको लिखते हो आपके पास जब पैसे ही नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो, जब मेरा खर्चा उठा ही नहीं सकते हो तो ये ड्रामे क्या? ये आप ही की चैट है ना मैम, ये भी आप FSL से चेक करा सकते हैं, इट विल बी ऑल रिट्रीव्ड। देन यू सेड कि आपने प्रशांत शर्मा को बहुत बार कांटेक्ट किया, आपने कांटेक्ट नहीं किया, आपने थ्रेटन किया, आपने मुझे थ्रेटन किया, आपने मेरी वाइफ को थ्रेटन किया, और प्रशांत शर्मा मेरे को, मेरी वाइफ और बाकी फैमिली मेंबर्स को फ्रेम करने के लिए आप एक काउंटर FIR लगाने चले गई छन्नी पुलिस स्टेशन, जहां छन्नी पुलिस स्टेशन ने आपको काउंसिल किया और आपको बोला कि जो आपने प्रशांत शर्मा के साथ आपका हिसाब बनता है, आप उनके पैसे उनको लौटाइए, उनका सामान उनको लौटाइए, एंड वील सी कि ये बात खत्म हो जाए, विच यू नेवर डिड बिकॉज यू नेवर हैड द इंटेंशन ऑफ डूइंग इट। आप कह रही हैं कि आपने 2 चप्पलें दे दी या ये सब कर दिया, एवरीथिंग इज देयर इन द कोर्ट। ये हैं आपके ट्रांजैक्शंस, आपके ज्वेलर्स के बिल्स, यू कैन सी, ये पूरी फाइल है, ये बहुत बड़ी फाइल है मैम, और इसमें आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें जो आपने जम्मू में पहनी है, बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी हैं जो आप पहन के यहाँ घूम रही हैं, ये सारा पोथा उसी का है। तो ये एलिगेशन तो आप लगाइए मत कि प्रशांत शर्मा ने आपको थ्रेटन किया या परीक्षित गुप्ता ने आपको थ्रेटन किया। आपने अपने लाइव में बोला कि परीक्षित गुप्ता ने आपको कहा कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप जिस दिन से प्रशांत शर्मा के साथ कांटेक्ट में आई, उस दिन से लेके टिल डेट कोई एक SMS, कोई एक फोन कॉल, कोई एक व्हाट्सएप का मैसेज ऐसा शो कर दीजिए परीक्षित गुप्ता की तरफ से आपको, या मेरे नंबर से आपको, या मेरा आज तक कभी आपसे कोई कांटेक्ट हुआ है, या मेरी कोई रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, क्योंकि वो तो आप करती ही रहती हैं। सेकेंडली, जो आप बातें कर रही हैं चप्पल की, वो चप्पल जो है वो 4000 दिरहम की चप्पल है, जो आपने 2 चप्पलें खरीदी हैं, ये रही मैडम। तो कैलकुलेट कर लेना कि वो चप्पल कितने की आती है। ये कोई जिस चप्पल हाउस का आप प्रमोशन करती है वहां मिलने वाली 2-2.5 हज़ार की चप्पलें नहीं होती है। सेकेंडली, ये बात रही पेमेंट्स की, ये रहा हम इसका बिल, राइट, 2 चप्पलें आपने खरीदी। अभी तो पोथी बहुत लंबी है बिकॉज देयर वाज अ वॉर सिचुएशन इन दुबई, वी वर नॉट एबल टू रिट्रीव एवरीथिंग। सेकेंडली, आप मुझे बताइए कि 27 मई को सुधीर शर्मा जो आपका एम्प्लॉय है, उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए आपने जो डलवाए, वो आपने किस लिए डलवाए, इसका रिसिप्ट भी हमने अपनी फाइल में लगाया है, राइट। तो रोनिशा जी, आपके ये सारे दावे तो जो है खोखले। अब आते हैं हम आपकी मदर पे। आपकी मदर लोगों को ये बोल रही हैं कि जी 2 महीने से एक पेज चल रहा है, मेरी बच्ची को ऐसा कर दिया, मेरी बच्ची को वैसा कर दिया। आप सड़क पे खड़े होके
दो औरतों को प्रोस्टिट्यूट बुला रही हैं, उन्हें धंधा करने वाली कह रही हैं कि दोनों बहनें धंधा करके अपने भाई को दुबई भेजा। जिनके क्लास 10th में पढ़ते दो बच्चे हैं, उन बच्चों के मेंटल ट्रॉमा का, जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, उसके लिए आई विल पर्सनली सी दैट द कोर्ट टेक्स प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट यू and we will file a defamation case against you if none of your allegations get proved in the court. जितनी भी एलिगेशंस आपने लगाई हैं मुझ पे, मेरी वाइफ पे, अगर उनमें से एक भी प्रूव नहीं कर पाई आप, तो मैं आप पे डिफेमेशन केस जरूर करूंगा। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पे, जिस पे आप पब्लिक सिंपैथी बटोर रही हैं कि जी कहा ऑटो वाले की बेटी। जी कहां कहा ऑटो वाले की बेटी? मेरे अकाउंट पे कहा, मेरी वाइफ ने कहा, या प्रशांत शर्मा ने कहा? किसने कहा ऑटो वाले की बेटी? और फिर आप कह रही हैं कि वो आदमी जो मर गया है उसके बारे में ऐसा लिखा वैसा लिखा। प्रशांत शर्मा के फादर को मरे हुए 6 साल हो गए, आपने उन्हें एल्कोहलिक कहा। आपने कहा कि वो शराब पी के अपनी बीवी को मारता था, झूठ। आपने कहा प्रशांत शर्मा की मां की दोनों किडनियां खराब है, वो डायलिसिस कराती है फिर भी शराब पीती है, झूठ। उसकी कोई किडनी खराब नहीं है, उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कोई डायलिसिस नहीं कराया। आप खुद एक औरतों के बारे में बकवास कर रही हैं बिना किसी प्रूफ के। अब आते हैं आतिश सत्ती पे, जिन्होंने जो इस चीज के पूरे मास्टरमाइंड है एक्चुअली। और आज ANI पे और एक और न्यूज चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू की क्लिप ही यहां से स्टार्ट हुई कि इंस्टाग्राम पे मैं आपको लाइव हैकिंग दिखा सकता हूं। भाई हमने तो आज तक कभी लाइव हैकिंग देखी नहीं है, ये तो कोई प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है। देन ही सेड दैट कि मैं इंस्टाग्राम पे हूं नहीं। नाउ एक्सपोजिंग आतिश सत्ती। आतिश सत्ती मेड अ पेज हिमसेल्फ, राइट? ये पेज आतिश सत्ती ने खुद बनाया। क्यों बनाया उसके पीछे का नैरेटिव भी मैं आपको बताऊंगा। उस पे रोनिशा के खिलाफ डिफेमेटरी चीजें डाली गई, पब्लिक में एक नैरेटिव सेट किया गया। फिर रोनिशा सडनली सुसाइड अटेम्प्ट करती है उस पेज की एलिगेशन लगाकर कि वो पेज प्रशांत शर्मा और परीक्षित गुप्ता चला रहे हैं। नाउ डू यू हैव एनी प्रूफ कि वो पेज परीक्षित गुप्ता चला रहा है या प्रशांत शर्मा चला रहा है? क्या आपको किसी ऐसी अथॉरिटी ने ये लिखित में दिया कि ये पेज चलाने के पीछे प्रशांत शर्मा है, ये पेज चलाने के पीछे परीक्षित गुप्ता है? वो आपको लिखित में इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पेज हम चला ही नहीं रहे थे। और आपने कहा आतिश सत्ती जी कि साइबर सेल फ्रॉड है, साइबर सेल ने हमारी मदद नहीं करी, पुलिस ने आपकी मदद नहीं करी। आपका मदद से क्या मतलब था कि आप उठ के जाएंगे जब आपके ऊपर चार्जशीट हो चुकी है फाइल, उसके 1 महीने बाद उठ के जाएंगे, एलिगेशंस लगाएंगे और पुलिस हमें अरेस्ट कर ले विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, वो आपके लिए जस्टिस होता? क्या पुलिस मेयर ऑन एलिगेशंस कैन अरेस्ट एनीबॉडी? पुलिस को सबूत नहीं चाहिए क्या? उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना? जब उस पेज से हमारा कोई लिंक निकल ही नहीं रहा है तो आप कैसे चाहते हैं कि साइबर पुलिस हमें अरेस्ट करे उस चीज के लिए? और दूसरी बात आतिश सत्ती जी, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे आईपी कर रहे थे, वो भी मैं पब्लिक के सामने आपको एक्सपोज करूंगा। बिकॉज यू योरसेल्फ इज अ हैकर। दिस इज कोरा अकाउंट वेयर यू हैव मेंशन्ड ethical hacker, right? This is your LinkedIn profile where you have mentioned yourself as Chief Executive Officer at Social Monkey India. Social Monkey India is a social marketing company. This is your profile only, Mr. Atish. तो हैकर तो आप हैं, ठीक है? सेकेंडली, आपने कहा कि हमें कोर्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि आप पे आतिश सत्ती जी मल्टीपल साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं, नॉट इन जम्मू, इन दिल्ली, इन हिमाचल एंड इन मुंबई। और एक कंप्लेंट तो आपके खुद के रिश्तेदार की तरफ से है कि यू हैव हैक्ड इनटू हिज बैंक अकाउंट, हिज फोन एंड हिज लैपटॉप। तो आप हमें मत बताइए कि साइबर सेल ने आपका साथ क्यों नहीं दिया। ये पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए कि आप आके बोल रहे हैं कि जम्मू की पब्लिक का बेड़ा गर्क जाए, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। जम्मू की पब्लिक को इतनी बेवकूफ नहीं है, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू नो एंड जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नाउ सेकेंडली, रीना सत्ती जी ने कहा कि हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम ये करते हैं। मैं भी पिछले 20 साल से इनकम टैक्स भर रहा हूं। इनकम टैक्स भरना अच्छी बात है,
Every responsible citizen should do that, but that doesn't give you a license to do a crime. अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, आतिश सत्ती जी आप दूध के इतने धुले हैं, रोनिशा जी आप दूध की इतनी धुली हैं, तो आप पर ये मल्टीपल बैंक फ्रॉड केसेस, चेक बाउंस के केसेस ये क्यों हैं? आपके नाम के समन्स आते हैं, आप ये रिसीव नहीं करते हैं क्योंकि आप अपना रेंटल एड्रेस देते हैं सब जगह, अपना परमानेंट एड्रेस नहीं देते हैं। ये इतने सारे केसेस हैं आप पे, देखिए, एनीबडी कैन चेक दैट, कोर्ट की वेबसाइट पे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द फाइनल पॉइंट, मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा और ज्यादा दिखाना नहीं चाहूंगा बिकॉज मैटर इज सब जुडिशियल, बट ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। देयर आर सम गुंडा एलिमेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद यू गाइस who had threatened us earlier, और उसका कंप्लेंट भी ऑलरेडी हुआ है। तो मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फेक नैरेटिव इन लोगों ने चलाने की कोशिश करी, उसके पीछे का रीजन यही था, आतिश सत्ती वॉज द मास्टरमाइंड। जब इन्होंने देखा कि इनके अगेंस्ट चार्जेस फाइल हो चुके हैं, पक्का डंगा पुलिस इनको बुलाती रही इन्वेस्टिगेशन के टाइम टू कोऑपरेट, दे डिडंट कम। Instead of coming to Pakkadanga police station and submit the proofs out there, they went to Channi police station to file a counter FIR on us. और जब उस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, फिर ये साइबर सेल में चले गए ये नैरेटिव चलाने की, आईपी। हाउ आर यू सो श्योर अबाउट द आईपी? ये सवाल आपसे पक्का पूछा होगा साइबर वालों ने। जब साइबर वालों को पता चला कि ये फिशी है एंड वी आर नॉट कनेक्टेड विद दैट, वो हमको क्यों अरेस्ट करेंगे? तो साइबर वाले गलत हो गए। फिर आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, ताकि अब सारे पैंतरे फेल हो गए हैं, तो अब करके इनको किसी चार्जेस में फंसाया जाए सो दैट दे कम अंडर अ प्रेशर और हम लोग आपसे केस वापस ले लें। एंड मैडम, वन मोर थिंग, मैं जो पब्लिक के सामने एक चीज रखना चाहूंगा, रोनिशा एंड प्रशांत शर्मा की रिंग सेरेमनी हुई थी ऑन 18th of November 2024, करेक्ट? एंड रोनिशा जी ने कहा कि प्रशांत शर्मा झूठ बोल रहा है कि उसको पता नहीं था मैं शादीशुदा हूं। नहीं, आप गलत चीज बोल रहे हो। प्रशांत शर्मा को पता था कि आप शादीशुदा औरत हैं, बट आप डाइवोर्सी हैं, और यही प्रशांत शर्मा ने अपनी कंप्लेंट में भी लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका झूठ क्या है। यू टोल्ड प्रशांत शर्मा दैट आई एम अ डिवोर्सी, राइट? विच एवरीबडी इन जम्मू न्यू दैट यू वर अ डिवोर्सी, बट यू आर स्टिल नॉट अ डिवोर्सी। आपने प्रशांत शर्मा के साथ रिंग सेरेमनी करी 18 नवंबर 2024 को, और आपने कोर्ट में अपनी जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो ही रजिस्टर कराई मई 2025 में, और आपका तो डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। और आपने कुछ दिन पहले अपने लॉयर के थ्रू एक पिटीशन डाला है कोर्ट में कि आप कनव खजूरिया के साथ अपना डाइवोर्स कैंसिल करना चाहती हैं। तो मैडम, आप पहले अपना माइंड बनाइए और बताइए कि क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप डाइवोर्स्ड हैं, क्या आप डाइवोर्स लेना चाहती हैं, फिर उसके बाद ये एलिगेशंस लगाइए। और जब आप शादीशुदा थी तो आप प्रशांत शर्मा के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गई? आप कितना कैजुअली बोल रही हैं कि होती है बात, इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं, बात होती है। मैडम, कनव खजूरिया के साथ भी आपकी लव मैरिज थी शायद, राइट? एंड दोनों केसेस में लड़कों ने ही आपको धोखा दिया। अब इससे ज्यादा पब्लिक के सामने नैरेटिव रखने का कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि पब्लिक आपका सच जान चुकी है। तो आप ई कोर्ट पे जाके जरा चेक कीजिए कि क्या आप अभी तक डाइवोर्स्ड हैं। क्या एक शादीशुदा औरत रिंग सेरेमनी कर सकती है? आपकी मदर तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मंगेतर मंगेतर मंगेतर, आप तो खुद एडमिट कर रही हैं इस बात को, और आप चाहती हैं कि पुलिस आपकी मेयर एलिगेशंस पे मेरे को, मेरी बीवी को अरेस्ट कर ले। आपके पास कोई प्रूफ है? आपकी मदर ने कहा कि परीक्षित गुप्ता ने आपके पीछे लड़के लगा रखे हैं, आपके पास प्रूफ है? छन्नी थाने में आपने कहा कि परीक्षित गुप्ता ने आके हमारे सलून में
तोड़ फोड़ करी। आपके सैलून में तो सीसीटीवी कैमरा थे, जब आपको आईओ ने बोला कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ एलिगेशंस लगाएंगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगी, वुमेन कार्ड खेलेंगी और ये सोचेंगी दैट यू गॉट द लाइसेंस। आप किसी का भी चीर हरण कर देंगी ऑनलाइन और कुछ भी उसके बारे में नैरेटिव सेट करेंगी और पुलिस आपके नैरेटिव पे आके उस आदमी को अरेस्ट कर लेंगी। आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आप लाइव थी, आपने लाइव कुछ नहीं खाया।